Hello, my dear friends. This is Girish Rawat. Welcomes you in your channel मार्गदर्शन क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इम्पोर्टेंट, लगभग 7 मार्क्स का ये आपके एग्जामिनेशन में पूछने के लिए आता है। तो आज इस वीडियो से हम बिल्कुल इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे कि ये किस चीज़ से कैसे कैसे रिलेट करता है ये चैप्टर। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिए क्योंकि पहला लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप चैप्टर की जो कनेक्टिविटी है टॉपिक से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में क्या जानते हैं हम? एलिमेंट्स आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके पीरियोडिक टेबल में लगभग 119 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। और कुछ तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, कैल्शियम है। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फॉस्फोरस है, ये एलिमेंट होते हैं। कुछ मैक्रो होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, हमें सिर्फ कार्बन के बारे में डिस्कस करना है। ये चैप्टर आपका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको 11th में भी पढ़ना है, ये आपको 12th में भी पढ़ना है। तो ये जो 10th है ये बिल्कुल बेसिक है आपके 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, इसमें हम जानेंगे कि कार्बन एक एलिमेंट है, ये जानते ही हैं आप, एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कौन से नंबर पे आता है? ये 6वें नंबर पे आता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो ये 6th नंबर पे आता है, जो कि एक नॉन मेटल है। ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल इससे पहला वाला चैप्टर है, उसको भी मैं कराऊंगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए इसका लेक्चर पहले डाला है मैंने। नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये एक वर्सटाइल एलिमेंट है। वर्सटाइल एलिमेंट का मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है सभी एलिमेंट से अलग। और ये हमारी ज़िंदगी का आधार है, बेस है ये हमारी ज़िंदगी का। इसके बिना सर्वाइवल ज़िंदगी का पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हैं इसके बिना? इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए, कार्बन हर जगह प्रेजेंट होता है। लिविंग में तो होता ही होता है, साथ में कुछ नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, खाना खाते हैं हम, तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं। तो बेसिक एलिमेंट कार्बन है यहाँ पर। उसके बाद जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वहाँ पर भी कार्बन है। क्लियर है? विटामिन ले रहे हैं वहाँ पर भी कार्बन है, फैट ले रहे हैं वहाँ पर भी कार्बन है। तो कार्बन जो है हमारी ज़िंदगी का आधार है। क्या आप बिना खाना खाए सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। और अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें कार्बन की अमाउंट होगी ही होगी। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में ये कितने परसेंट पाया जाता है? 0.03%। 0.03%। और अर्थ क्रस्ट के अंदर ये कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। ठीक है, कार्बन के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसकी बाहर वाली सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट सेल, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ यहाँ पर जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहा है, समझिए कि कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन है या लिथियम है या कार्बन है या नाइट्रोजन है, तो वो क्यों कर रहा है? क्या कारण है? उसका कारण ये है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। वो स्टेबल कैसे करता है? बॉन्ड बना के। और बॉन्ड आपको पढ़ने हैं कि बॉन्ड 2 तरीके के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो किस किस के बीच में बनते हैं? ऐसे एलिमेंट के बीच में बनेंगे जिनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक का साइज बहुत बड़ा और एक का साइज बहुत छोटा, उनके बीच में। जैसे NaCl है, जो आसानी से लूज और गेन कर सकते हैं। एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, जिनकी बाहर वाली सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लूज करते हैं,
और जिनकी बार वाली सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा गेन करते हैं। ठीक है, तो कितने बनाने होते हैं इनको? जनरली 8 बनाने होते हैं। जैसे ही इनकी बार वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये रिएक्ट करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जहाँ पर दोनों एटम्स का साइज या तो बिल्कुल एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा हो, जैसा I2 है, Cl2 है, H2 है, बिल्कुल एक जैसा है ना, I और I, Cl और Cl और H और H, तो बिल्कुल एक जैसा है। या फिर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जैसे CH4, CO2, काफ़ी बड़ा डिफरेंस नहीं हो, तो वहाँ पर कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, ये देखिए जो आयनिक बॉन्ड है वो लूज और गेन से बनते हैं, एक देता है और एक लेता है, एक देने वाला है और एक लेने वाला है। और जो कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो शेयरिंग से होता है। शेयरिंग से होता है। शेयरिंग किस तरह से? जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, उन्होंने कोई बिजनेस खोला और 20,000 रुपये लगे, तो 10,000 एक दोस्त ने लगाए और ये 10,000 एक दोस्त ने लगाए। तो ये जो बिजनेस खुला है वो बराबर की शेयरिंग से खुला है। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब बराबर की शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बराबर की। जैसे किस तरह से बराबर की होती है? देखिए कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? कार्बन की बार वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4। और इसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। और हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास 2 2 हो गए और कार्बन के पास में 8 हो गए। तो इस तरह से इसने क्या बनाया? शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो देखिए एक चीज़ और आप जानते होंगे एटम के बारे में, कि जो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो कोई चार्ज क्यों नहीं होता उसके पास में? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों बराबर होते हैं, दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। -1.6 इंटू 10⁻19 पे प्लस का इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10⁻19। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका रीजन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है कि देखिए YC4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन हो गया और पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या है? आयन है, एटम नहीं है, अब ये आयन है। तो C4 नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ये देगा। तो देने और लेने वाला जो प्रोसेस है वो आयनिक बॉन्ड में होता है। तो क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे? और नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे? ये चीज़ यहाँ पर जानेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड में बहुत बार पूछने के लिए क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको देखें। कि देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं C4 नेगेटिव की, तो यहाँ पर देखिए कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 और 6 ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है? 4। तो आप ये देखिए प्रोटॉन तो बदलेंगे नहीं, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, 6 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ के कितने हो गए? यहाँ पर 10 हो गए। कितने हो गए? 10। तो यहाँ पर ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि 6 प्रोटॉन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाएंगे? होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यानी खींच नहीं पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा होगा? यहाँ पर प्रोटॉन्स उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो अपनी तरफ होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन आती है, चलिए ये नहीं तो फिर ये वाली, इसके C4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? कि 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो भाई कार्बन के पास तो 6 थे और 4 दे दे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2। प्रोटॉन कितने थे कार्बन के पास में? 6 थे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि देखिए एक चीज़ समझिए कि ये न्यूक्लियस, ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये सेल है।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब इसमें 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लियर है, 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए यानी इलेक्ट्रॉन रह जाए 5 और प्रोटॉन रह जाए 6, तो अब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्या हो जाएगी, ज़्यादा खींचेगा। यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं, 5 को और ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपनी तरफ खींचेंगे। क्या लूज करना पॉसिबल होगा, चलिए एक और लूज कर दिया, तो अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही रहेगा, और ज़्यादा इसको होल्ड करेंगे। तो इसी तरीके से जब अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करने ही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ से अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से क्या इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इसकी तरफ जा रहा था। अब जब ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो ये इसको जब हमने रिमूव किया तो जो फोर्स इस पर लग रही थी, ये वाला जो प्रोटॉन इस पर भी तो फोर्स लगाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसमें सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन केस ऑफ C4 पॉजिटिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितनी फॉर्म में पाया जा सकता है, कोई भी एलिमेंट कितनी फॉर्म में पाया जाता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, कार्बन का अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाना क्या कहलाता है, उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, जो इसकी जो 3 प्योर फॉर्म्स होती हैं। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, प्योर स्टेट, फ्री स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, कि जब इसको हम जलाएंगे तो जलाने के बाद में ये पूरे का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि बाकी कुछ रिमेनिंग नहीं रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट को जलाएंगे तो पूरा जल जाएगा, डायमंड जो कि हार्डेस्ट नोन एलिमेंट है, बकमिस्टर फ्लोरीन, ये भी ठीक है। तो कितने एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, 3 होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन होता है। तो सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए क्या बनता है ये भी बताऊंगा मैं आपको, कि ग्रेफाइट की जो शेप होती है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है, हेक्सागोनल, याद रखना, ये शेप भी पूछने के लिए आ सकती है। और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्वेश्चन कि क्यों होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल की लीड, तो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, इसको जुड़ना कितने से था, 4 से। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो क्या करेगा, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करेगा। भाई करंट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे आयरन के नेल में करंट आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्यों होता है ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि इसके चारों के चारों जो एटम है वो बॉन्डेड नहीं है, सिर्फ 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्डेड होते हैं, 1 2 3, एक फ्री रहता है। और फ्री होने के कारण ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। अगर आप पेंसिल की लीड को लगाएंगे स्विच में और कट करके और पीछे से जब उसको टच करेंगे, ठीक है, छीलने के बाद में, तो उसमें करंट आएगा। उसके बाद में देखिए कि जो सेल होते हैं, आपने सेल देखा होगा घड़ी का, उसको तोड़ा होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रोड पाया जाता है, मेटेलिक रॉड पाई जाती है। वो भी किससे बनती है, ग्रेफाइट से बनती है ना। तो गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। कभी कभी जैसे मशीनरी काम करना बंद कर देती हैं तो ये एक पॉलिश करने के काम आता है, उनको ग्रीसिंग सरफेस देने का काम आता है, चिकना करने के काम भी आता है। चलिए अब बात करेंगे डायमंड के बारे में, कि डायमंड का शेप होता है टेट्राहेड्रल। डायमंड का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हार्डेस्ट नोन एलिमेंट है, इस अर्थ के ऊपर जितने भी अभी तक एलिमेंट की खोज हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो हार्ड है वो डायमंड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हार्ड है, सबसे ज़्यादा कठोर है वो डायमंड है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता इतनी ईजिली। और इसमें क्या होता है, चारों के चारों जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, एटम बॉन्डेड होते हैं इसके,
ये बैड कंडक्टर होता है जब चारों घिरे हुए होंगे तो कोई फ्री है ही नहीं, और फ्री नहीं है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका इस्तेमाल आपको पता ही ज्वेलरी में करते हैं, बड़े बड़े चट्टानों को काटने के लिए करते हैं। इसकी जो एजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, इतनी ज़्यादा शार्प के चट्टानों को भी काट देती हैं, है ना। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, ये हम बात करेंगे बायो में, एक लेयर जमा हो जाती है येलोइश लेयर आँख के आगे, तो उसको रिमूव करने का काम, ठीक है ना, ये करता है। तो इतना ज़्यादा पॉइंटेड होता है, इससे डॉक्टर्स जो हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए कि सिंथेटिक डायमंड आप कैसे बना सकते हैं, सिंथेटिक डायमंड आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्बन को, ठीक है, क्योंकि कार्बन की फॉर्म है कि जब कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लगाया जाता है और टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है, जब कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है और टेम्परेचर को हाई किया जाता है, तो ये जो कार्बन है ये किस में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल दिखने में ओरिजिनल डायमंड जैसा ही लगता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए डिफरेंस ये है कि जो ओरिजिनल होते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जो बनाए जाते हैं उनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। ये डिफरेंस है इनके बीच में। तीसरा जो आपका जो प्योरेस्ट फॉर्म है जो कि बकमिंस्टर फ्लेरिन, तो इसकी कोई खास जानकारी है नहीं अभी फ़िलहाल। इसकी खोज किसने की थी, एक यूएस आर्किटेक्ट था, ठीक है ना, जिसका नाम था बकमिंस्टर फ्लेरिन, तो इसीलिए इसका नाम दिया था फ्लेरिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिए ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ना ये डायमंड की तरह हार्ड होता है, ये बीच का होता है। उनकी इसकी प्रॉपर्टी बीच में लाई करती हैं। और जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, उसमें 60 कार्बन एटम को अरेंज कर दीजिए, कितने, 60 कार्बन एटम को अरेंज कर दीजिए, ये इस तरह से होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, सब कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा। और अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहे, आप बूस्टअप करते रहे मेरा कॉन्फिडेंस, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँ। कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पर भी कोई क्वेरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।